2 साल में कोई 100 करोड़ रुपए कैसे कमा सकता है, ये लोगों की सोच से भी परे है। लेकिन ये मुकाम हासिल किया है एक सफल बिजनेसमैन और जिन्हें हम एंटरप्रेन्योर भी कह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग थॉट्स बाय राज में। दोस्तों, अभी हम आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने वाले हैं जो हाल के वर्षों में अपने बिजनेस में सफल हुए हैं। ये कहानी आपको न सिर्फ प्रोत्साहन देगी बल्कि आप अपने नए बिजनेस को प्रारंभ करने में भी मदद करेगी। तो चलिए बिना देर करते हुए कहानी शुरू करते हैं। जहां लोग रियल एस्टेट से संबंधित कई स्टार्टअप ब्रेक हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं महज 22 माह पुरानी फर्म स्क्वायर यार्ड्स ने लाभ कमाना शुरू कर दिया है। कंपनी को इतने कम वक्त में मिली सफलता के पीछे इसके संस्थापक तनुज सौरी की अनूठी सोच है। तनुज ने कभी सोचा भी नहीं था कि वे एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कदम रखेंगे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक आम युवा की तरह नौकरी ली। नौकरी के दौरान ही मुझे एक राह पर अपनाने के लिए प्रेरित किया। दरअसल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ से ग्रेजुएशन करने के बाद इस दौरान उन्होंने बैंकिंग से लेकर नौकरी के दौरान हांगकांग में रहते हुए उन्होंने भारत के लिए रियल एस्टेट में निवेश करने का मन बनाया। लेकिन एनआरआई होने के नाते इस काम करने के लिए समस्या को सामना करना पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि मीलों दूर बैठकर भारत में प्रॉपर्टी खरीदना एक मुश्किल और जटिल प्रक्रिया है। इसकी कई वजह थी, क्योंकि साथ ही इसमें कई उन्हें अवसर भी नजर आए थे। पहली यह कि स्पेस में ऐसे प्रोफेशनल प्लेयर का अभाव था जो उन्हें निवेश की इस प्रक्रिया में मदद या मार्गदर्शन प्रदान कर सके या निष्पक्ष सलाह और सही जानकारी मुहैया कराया सके। ऐसे में अपने देश से बाहर रहते हुए देश में निवेश करना काफी चुनौतीपूर्ण काम है। फिर उन्होंने अपने कुछ एनआरआई दोस्तों से बात करने पर तनुज ने जाना कि वे सभी समस्याओं का सामना कर चुके हैं। भारतीय रियल एस्टेट में इस गैप को देखकर तनुज को इसमें बिजनेस का अवसर नजर आया और उन्होंने एंटरप्रेन्योर बनने का फैसला कर लिया। बिजनेस शुरू करने के फैसले पर आगे बढ़ते हुए तनुज ने 2013 में $1 लाख के निवेश के साथ कंपनी स्क्वायर यार्ड्स की नींव रख दी। शुरुआत दौर में तनुज ने भारत के शीर्ष 10 शहरों के विभिन्न माइक्रो मार्केट्स के रियल एस्टेट पर गहराई से रिसर्च करनी शुरू की और इसमें सामने आए तथ्यों को एनआरआई समुदाय के साथ साझा करना शुरू किया। कुछ समय बाद तनुज ने देखा कि एनआरआई की मांग में इजाफा हो रहा है, तो उन्होंने भारत के मेट्रो शहर में अपने ऑफिस स्थापित कर अपने बिजनेस को विस्तार देना शुरू किया। साथ ही उन्होंने चोटी के डेवलपर्स के साथ भी संबंधों का निर्माण करना शुरू किया। कामयाबी के मुकाम तक पहुंचने में स्क्वायर यार्ड्स का सामना भी कुछ ऐसी चुनौती के साथ हुआ जो आमतौर पर सभी स्टार्टअप के सामने आती है। इसमें सबसे बड़ी समस्या थी शुरुआती दौर में कंपनी को सही टैलेंट मिलना। लेकिन अपने 8 वर्षों की नौकरी के दौरान मिले अनुभव से तनुज ये बात बखूबी जानते थे कि ये चुनौती किसी भी इंडस्ट्री के सामने आ सकती है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें कुशल बनाया। यही नहीं, उन्होंने कर्मचारियों को काम की पूरी आज़ादी भी प्रदान की और इस आज़ादी के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को समझने की क्षमता भी। तनुज अच्छी तरह जानते थे कि तरक्की आपके टैलेंट, कड़ी मेहनत और प्रोत्साहन पर निर्भर करती है। प्राइमरी रियल एस्टेट को बेचने के लिए अपनाई गई तनुज की अलग रणनीति ने उनके वेंचर को बहुत ही कम समय में एक कामयाब मुकाम पर पहुंचा दिया है। अपनी शुरुआत के महज 22 माह के अंतराल में कंपनी 5 अलग अलग देशों और भारत के 14 शहर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुकी है। ये नहीं, इतने कम वक्त में 900 कर्मचारियों को मजबूत टीम भी खड़ी करने में कामयाब हो चुके हैं। आंकड़ों की बात करें तो इस वित्तीय वर्ष में स्क्वायर यार्ड्स को रेवेन्यू $100 करोड़ के पार कर चुका है। तनुज अपनी इस तरक्की से खुश हैं और दावा करते हैं कि उनकी कंपनी देश में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट एडवाइजरी में फर्म बन चुकी है और सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, अबू धाबी और लंदन के एनआरआई मार्केट में वर्चुअल मोनोपोली हासिल कर चुकी है। भविष्य की योजना के बारे में बताते हुए तनुज कहते हैं कि वित्तीय वर्ष 2016 में अंत तक कंपनी का लक्ष्य 1 लाख ब्रोकर्स तक पहुंचने का और 100 से अधिक संस्थागत टाइप्स करने का है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि यदि हमारे सपनों में जान है तो हम कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं और उसे एक सफलता के शिखर तक पहुंचा सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों हमारी ये कहानी सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आपके मन में कोई भी बात आती हो तो उसे कमेंट कर जरूर बताएं।